अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 10 ऑफ द कोर्स। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि आप किस तरह फ्लेक्सबॉक्स का यूज़ करके अच्छे और प्रैक्टिकल लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि आप सिमिलरली CSS ग्रिड का कैसे यूज़ करके लेआउट्स को क्रिएट करेंगे जो कि कंपैरेटिव टू फ्लेक्सबॉक्स और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, उसके अंदर और भी आप मूवमेंट्स कर सकेंगे और कंपैरेटिवली और भी आसानी से कर सकेंगे। अब क्यों फ्लेक्सिबल होते हैं CSS ग्रिड के लेआउट कंपैरेटिव टू फ्लेक्सबॉक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंस है, जब भी आप फ्लेक्सबॉक्स की बात करते हो तो आप बात कर रहे होते हो वन डायमेंशनल मूवमेंट की। वन डायमेंशनल मूवमेंट का मतलब ये है कि जब भी आपका कोई भी पेरेंट फ्लेक्स है तो या तो वो एज अ रो वर्क करेगा या तो वो एज अ कॉलम वर्क करेगा, राइट? रो और कॉलम। कभी भी एक टाइम पे ये रोज और कॉलम दोनों के अंदर काम नहीं कर सकता। सिमिलरली एक टाइम में अगर आपका कॉलम है पेरेंट तो उसके चाइल्ड रोज होंगे, और अगर आपका रो है पेरेंट तो उसके चाइल्ड कॉलम होंगे, राइट? एक टाइम पे एट द सेम टाइम आप रोज और कॉलम दोनों के अंदर काम नहीं कर सकते। इस चीज़ को CSS ग्रिड तोड़ देता है। CSS ग्रिड कहता है कि अगर मेरे पास एक पेरेंट है जो ग्रिड है तो उसके चिल्ड्रन कॉलम भी हो सकते हैं और रोज भी हो सकते हैं, जिसका मतलब सिंपल ये है कि आप यहाँ पे टू डायमेंशनली वर्क कर रहे हो, और जब आप टू डायमेंशनली वर्क कर रहे हो तो आपके पास अब और ज़्यादा चॉइसेस हैं, राइट? अब हम डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह एक ग्रिड का बेसिक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। अब सिमिलर टू फ्लेक्सबॉक्स, ग्रिड के अंदर भी आपके पास एक पेरेंट एलिमेंट होता है और उसके अंदर उसके चिल्ड्रन एलिमेंट्स होते हैं। जो पेरेंट एलिमेंट होता है आप उसको कहते हो ग्रिड कंटेनर, और जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं जो उसके चाइल्ड्स हैं उसको आप कहते हो ग्रिड चिल्ड्रंस, राइट? अब अपने स्टाइल्स के अंदर अगर अंदर हम आते हैं तो हमारे सारे चिल्ड्रंस को हमने कुछ बैकग्राउंड कलर दिया है और कुछ बेसिक स्टाइलिंग दी है। अब अगर कंटेनर के अंदर मैं कहता हूँ डिस्प्ले ग्रिड, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस पे कोई भी असर नहीं होता, यानी कि हमारी कोई भी चिल्ड्रन कॉलम के अंदर नहीं आ रहे, ना ही वो किसी किस्म की रो के अंदर आ रहे हैं। क्यों? जब भी आप किसी कंटेनर को फ्लेक्स बॉक्स कहते हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी फ्लेक्स की डायरेक्शन होती है रो, जिसका मतलब है कि बाकी सारे चिल्ड्रंस को कर दो कॉलम के अंदर। ग्रिड के अंदर कोई डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसके अंदर अपने चिल्ड्रंस को रोज भी बना सकते हो और कॉलम्स भी बना सकते हो। तो आपने सिंपली बताना है कि आपने आपके पास ग्रिड के अंदर कितने कॉलम्स होने हैं और कितनी रोज होंगी। सो अब अगर मेरे पास 5 चिल्ड्रंस हैं, या सॉरी 6 चिल्ड्रंस हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 6 कॉलम्स हों इक्वल साइज़ के, यानी कि जो मेरे 6 चिल्ड्रन हैं ये 6 कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, तो मैं सिंपल कहूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR। अब इसका क्या मतलब है? पहली चीज़ तो ये कि मैंने 6 1 FR लिखे हैं। 6 1 FR का मतलब ये है कि मेरे 6 कॉलम्स बना दो जिनका इक्वल साइज होगा। FR का मतलब है इक्वल साइज। 6 कॉलम बना दो जिनके इक्वल साइज होंगे। अब 6 कॉलम का मतलब क्या है? 6 कॉलम का मतलब ये है कि हर एक कॉलम में मेरा एक चिल्ड्रन आएगा। जैसे इसको मैं रीलोड करता हूँ तो मेरे पास 6 कॉलम है इक्वल साइज के, और हर एक कॉलम के अंदर मेरे पास मेरा एक एक चिल्ड्रन है, राइट? अब सिमिलरली अगर मैं एक कॉलम को निकाल देता हूँ, यहाँ पे अब हो गए 5 कॉलम, राइट? जिसका मतलब है कि छठा अब फिट इन नहीं आ रहा। एक रो के अंदर मैं चाह रहा हूँ मेरे पास सिर्फ 5 कॉलम हो, और उस 5 कॉलम में ऑब्वियसली 5 चिल्ड्रन आ सकते हैं। तो छठा कहाँ जाएगा? छठा फिर हमारा नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या है? एक एक्स्ट्रा रो क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली। जैसे इसको मैं रीलोड करता हूँ तो हमारे पास अब 5 कॉलम्स हैं और 6th एलिमेंट हमारा नेक्स्ट रो से शुरू हो रहा है। अब हमने जिस तरह कॉलम्स के साइज को और कॉलम के नंबर को डिफाइन किया, इसी तरीके से हम रो के नंबर और साइज को डिफाइन करते हैं। सिमिलर हम कहेंगे ग्रिड टेम्पलेट रोज, और मैं कहूँगा 1 FR 1 FR 1 FR। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मेरी 3 रोज बना दो। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है हमारे पास? एक रो ऊपर है, एक रो नीचे है, तीसरी रो नहीं है।
तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा, हमारे पास एक तीसरी रो आ गई है जिसका साइज़ भी इक्वल है उन दो रोज़ के जो ऊपर है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? ऑब्वियसली उसके अंदर कंटेंट नहीं है अभी जो फिट हो सके। और तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम किस तरह इस खाली जगह को फिल कर सकते हैं इन्हीं एलिमेंट्स के ज़रिए। बेसिकली हम देखेंगे हम अपने चिल्ड्रंस को किस तरह मूव कर सकते हैं इन ग्रिड के ब्लॉक्स के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने छठे एलिमेंट को पकड़ते हैं जो कि दूसरी रो के पहली पोजीशन पे है। मैं चाहूँगा कि मेरा छठा एलिमेंट तीसरी रो के तीसरी पोजीशन पे आ जाए। अब हम ये किस तरह कर सकते हैं? हम सिंपल कहेंगे ग्रिड रो स्टार्ट अपने चिल्ड्रन के ऊपर, क्योंकि मैं चिल्ड्रन की पोजीशन उधर इधर कर रहा हूँ। ग्रिड रो स्टार्ट, अब ये कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ पे एंड हो हमने ये डिफाइन करना है। ग्रिड रो एंड। अब एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, ग्रिड का आप रो के अंदर आप हमेशा वर्टिकली बात कर रहे होते हो और कॉलम के अंदर आप हमेशा हॉरिजॉन्टली बात कर रहे होते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रो की बात कर रहे हैं तो हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा जो 6 है वो वर्टिकली कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से एंड होगा। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं अगर आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4 वर्टिकली हमारे पास 4 लाइंस हैं। क्यों 4 लाइंस हैं? अगर आप देखो जब भी आप ग्रिड को बिल्ड करते हो ना, होता क्या है, अगर मैं 3 रोज बनाना चाह रहा हूँ, 1 2 और 3, अब मेरे पास 4 लाइंस हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 3 कॉलम्स बनाना चाह रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरह बनाऊंगा। अब मेरे पास 1 2 3 कॉलम है, 3 कॉलम है, लेकिन जो लाइंस हैं वो 4, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि आपके पास जब 5 कॉलम हैं तो आपके पास 6 लाइंस होंगी, जब आपके पास 3 रोज हैं तो आपके पास 4 लाइंस होंगी, राइट। अब ये ग्रिड रो स्टार्ट का मतलब क्या है कि हमने बताना है कि हमने कौन सी लाइन से स्टार्ट करना है। मैं कहूँगा कि मेरा 6 जो है वो स्टार्ट हो दूसरी लाइन से या तीसरी लाइन से। इसको तीसरी लाइन से स्टार्ट करते हैं और मैं कहता हूँ कि मेरा 6 एंड होगा चौथी लाइन पे, ओके। अब अगर मैं इसको ऐसे रीलोड करता हूँ तो मेरा 6 नीचे आ जाता है, तीसरी से स्टार्ट हो रहा है, चौथी पे एंड हो रहा है। सिमिलरली अब मैंने कॉलम्स के अंदर डिफाइन करनी है पोजीशन, तो मैं कॉलम के अंदर क्या कहूँगा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट। मैं कहूँगा कि मेरा जो छठा बॉक्स है ये थर्ड लाइन से स्टार्ट हो कॉलम के अंदर और चौथी तक जाए, तो सिंपली 3 और चौथी तक जाए और स्टार्ट नहीं एंड। तो ये अब ग्रिड के अंदर हम पूरी अपने बॉक्स को मूव कर रहे हैं। क्या फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी थी? नहीं थी, राइट। तो इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप अगर अपनी इमेजेस को मूव करना चाह रहे हो ना, छोटी छोटी अगर आपके पास इमेजेस हैं जिसकी वजह से आप एक बड़ी इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। सिमिलरली हम कहते हैं अब कि हमारा जो 1 एलिमेंट है ये 1 लाइन से स्टार्ट हो, फर्स्ट रो से स्टार्ट हो और ये 4 तक आए। तो मैं सिंपल क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि मेरे पास कोई ग्रिड रो स्टार्ट और एंड है। मेरी ग्रिड रो 1 से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रही है और 4 तक आ रही है, तो ये पूरा कवर कर लेगा इसको। सिमिलरली अब मैं कहता हूँ कि मेरा 4 जो है ये सेकंड कॉलम से स्टार्ट हो लेकिन सेकंड रो से स्टार्ट हो। सो मैं कहूँगा कि ग्रिड रो स्टार्ट मेरा कहाँ से हो, सेकंड से स्टार्ट हो, थर्ड तक जाए, सेकंड से स्टार्ट हो, थर्ड लाइन तक जाए और उसके बाद जो कॉलम्स है, कॉलम मेरा सेकंड से स्टार्ट हो और 6 तक जाए, यानी कि ये सारी दरमियान वाली लाइन मेरा 4 फिल कर दे। सो ग्रिड रो कॉलम ग्रिड कॉलम स्टार्ट मेरा दूसरे से हो और एंड हो मेरा छठे पे। तो कुछ इस तरह हो रहा है, राइट। अब ये ऊपर वाला आपने अगर देखा है तो 5 पीछे आ गए। क्यों पीछे आ गया? क्योंकि देखें
हमने वाज़े तौर पे 5 की पोजीशन को डिफ़ाइन नहीं किया, हमने बस कहा है कि हमारे पास 5 कॉलम है, उसके अंदर जितने भी मेरे चिल्ड्रन हैं उसको फिट कर दो। अब क्योंकि चौथे की पोजीशन खाली थी तो 5 ने उसको फिल कर दिया। ओके, अब अगर मैं इसको दोबारा से चाहता हूँ कि ये यहीं पे रहे और ये जगह खाली रहे, तो मैं सिंपल क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हो, 5वें से स्टार्ट हो, छठे में एंड हो जाए सिंपली। तो होगा क्या, हमारा 5 दोबारा उधर चला जाएगा और दरमियान वाली जगह अब खाली है। ठीक है, अगर आप हर चीज़ को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करेंगे ना, वाजे तौर पे बताएंगे क्या चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो, क्या चीज़ कहाँ से कहाँ पे एंड हो, तो आपका लेआउट कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि तीसरा जोन सा है वो 5 तक जा रहा है। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि मेरा ग्रिड रो तीसरा जो है 3 से स्टार्ट हो रहा है कॉलम और ये 5 तक जा रहा है, अब ये यहाँ तक चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि मैं किस तरीके से अपने छठे एलिमेंट को दूसरी रो से स्टार्ट करूं और एंड तक लेके जाऊं, एंड कॉलम तक। बेसिकली जो मैं मकसद चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे 4 के ऊपर आ जाए 6 और किसी तरीके से पिछला 4 जो एलिमेंट है वो कवर हो जाए। कवर से मुराद ये है कि वो छुप जाए, सिर्फ ग्रे कलर नज़र आए, ब्लू कलर मुझे सिर्फ दूसरे रो के दूसरे कॉलम के अंदर नज़र आए, बाकी किसी के अंदर नज़र ना आए। सो इसको आप कहते हो कि 6 को हम ओवरलैप करना चाह रहे हैं 4 के ऊपर। अब हम ये किस तरह कर सकते हैं, सिंपली 6 को मैं कहूँगा कि मेरी रो तीसरे से स्टार्ट हो रही थी, मैं कहूँगा मेरी दूसरे से स्टार्ट हो, और मेरा कॉलम स्टार्ट हो रहा था तीसरे से, ये तीसरे से ही स्टार्ट हो लेकिन ये एंड हो छठे पे। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये ऐसे कुछ आ रहा है। अब इसका आपको बेनिफिट क्या है, इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जब बड़ी इमेजेस के अंदर काम कर रहे होगे ना, जब आपके पास मेन सेक्शन एक होगा जहाँ पे आपके पास डिफरेंट इमेजेस होंगी, राइट, तो उसके ऊपर आपका ये टेक्निक काम आ सकती है जब आपने इमेजेस को अच्छे तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ओवरलैप करवाना हो। अच्छा, अब आप किसी रीज़न की वजह से चाहते हैं जी कि 4 ऊपर आ जाए और 6 जोन सा ना नीचे चला जाए। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी काम आती है आपकी z इंडेक्स, जिसका भी z इंडेक्स ज़्यादा होगा वो चीज़ ऊपर होगी, जिसका कम होगा वो चीज़ नीचे होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी के 4 का जो z इंडेक्स है, z इंडेक्स है वो 2 है, और 6 का जो z इंडेक्स है वो 1 है। 1 का कम है, 1 नीचे होगी, 4 का ज़्यादा है तो 4 ऊपर आ जाएगी, यानी कि अब 6 4 के नीचे चले जाएगी। तो समझ आई? अब इस चीज़ को ओवरलैपिंग कहते हैं आप। ये चीज़ आपकी जब आप मेन सेक्शन के अंदर कभी इमेजेस को अलाइन कर रहे होंगे ना ग्रिड के साथ, ये आपकी बहुत काम आएगी। ये बस सोचने की चीज़ है कि आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये काम आएगी। सो जेड इंडेक्स से आप क्या सेट करते हो कि आप ओवरलैप करना किसको चाह रहे हो। ओके, जिसकी जेड इंडेक्स ज़्यादा होगी वो ऊपर आएगी, फ्रंट पे आएगी, जिसकी जेड इंडेक्स कम होगी वो एलिमेंट नीचे चला जाएगा। ठीक है, जिसकी जेड इंडेक्स ज़्यादा होगी वो एलिमेंट ओवरलैप करेगा, जिसकी कम होगी वो ओवरलैप होगा। सो आई होप कि ये बेसिक लेआउट और बेसिक मूवमेंट्स आपको समझ आ गई होंगी। अब हो क्या रहा है, हम रोज़ के अंदर भी काम कर रहे हैं और कॉलम्स के अंदर भी काम कर रहे हैं। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर क्या था कि आप यहाँ तो सिर्फ कॉलम के अंदर काम करते थे, यहाँ तो सिर्फ रो के अंदर काम करते थे। डिफरेंस सिर्फ ये है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह ग्रिड एरियाज़ का यूज़ करके कुछ एडवांस किस्म के लेआउट्स को क्रिएट कर सकते हो बहुत ईजिली। अगर आप इन लेआउट्स को फ्लेक्स बॉक्स के अंदर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपके 3 से 4 कंटेनर्स लगे। सो अभी बाय अगर मैं देखूं तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ इस तरह का लेआउट क्रिएट करूं कि मेरे पास टॉप पे एक हेडर हो, एक साइड बार हो, यहाँ पे कुछ कंटेंट हो और नीचे फुटर हो, राइट। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसको अगर आप फ्लेक्स के अंदर बनाओगे तो कितने कंटेनर्स लगेंगे आपको। एक कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर लग जाएगा जहाँ पे आपने इन दोनों चीज़ों को कॉलम करना होगा, राइट, और यहाँ पे एक तीसरा कंटेनर लग जाएगा जो जिसको आप फुटर कहोगे। सो 3 कंटेनर लग रहे हैं आपको फ्लेक्स बॉक्स के अंदर
इसको बनाने के लिए हमने देखना है कि हम कैसे ग्रिड का यूज़ करके इसको एक ही कंटेनर के अंदर बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ग्रिड के अंदर क्या है, आप कॉलम्स में भी काम कर सकते हो, आप रोज में भी काम कर सकते हो, राइट। सो इसको एक तो हमने बेसिक लेआउट देख लिया, आप उस तरह भी बना लोगे इसको, लेकिन हम देखेंगे कि इसको बहुत ईजी वे में बिल्कुल इस तरह के आप इसको आराम से समझ सके किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कोई भी लेआउट जब आपके पास होगा ना, उसको आपने अगर इमेजिन करना है कि उसके अंदर कितनी रोज या कितनी कॉलम्स का यूज़ होगा, तो आपने किस तरह करना है। हमने कहा था कि जब भी आप ग्रिड बिल्ड करते हो, राइट, अगर मेरे पास कुछ इस तरह का ग्रिड है, तो इसके अंदर आपके पास अगर 4 कॉलम है, तो इसके मतलब ये है कि आपके पास 5 लाइंस होंगी कॉलम की। सिमिलरली अगर आपके पास 3 रोज हैं, इसका मतलब है आपके पास 4 लाइंस होंगी रो की, राइट। आपने यही चीज़ कैलकुलेट करनी है अपने किसी भी कॉलम को आप जब आप डिज़ाइन कर रहे होगे। अब इस कॉलम के अंदर हमारे पास एक लाइन है ये, सो एक लाइन है हमारे पास ये जो कि वर्टिकल लाइन है। सिमिलरली हमारे पास एक ये लाइन है जो साइड बार और कंटेंट को काट रही है, तो हमारे पास ये लाइन है एक, और एक लास्ट पे लाइन है। 3 हमारे पास लाइंस हैं जो हॉरिजॉन्टली वर्क कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस लेआउट के अंदर 2 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे वर्टिकली देखते हैं, हमारे पास एक लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है और 4 लाइन है। 4 लाइन है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 3 रोज हैं, राइट। अब आपको ये कंफर्म हो गया कि अगर आपने ये लेआउट क्रिएट करना है, तो आपने 2 कॉलम्स का यूज़ करना है, आपने 3 रोज का यूज़ करना है। अब इसको बनाते हैं कोड के अंदर। अगर हम आते हैं तो हमारे पास एक ग्रिड एरिया कंटेनर है, जिसके अंदर हमारे पास हेडर है, साइड बार है, कंटेंट है और फुटर है। यही है ना, हेडर, साइड बार, कंटेंट और फुटर। अब हमने देखना है कि हमने इसको किस तरह आसानी से इसको ऑर्गेनाइज और अरेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना, अगर मैं इधर आता हूँ तो मेरे पास एक हेडर है, साइड बार है, कंटेंट और फुटर। हम फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि जितने भी हमारे, इसको सारों को कह देते हैं ग्रिड चाइल्ड, और इन सारों को कुछ ना कुछ बॉर्डर दे देते हैं। सो ये हमारे ग्रिड चाइल्ड्स हैं, और जितने भी हमारे ग्रिड चाइल्ड हैं इनके पास कुछ बॉर्डर है येलो ग्रीन कलर का, 2 पिक्सल सॉलिड, राइट। और इनके दरमियान ये डिस्प्ले ग्रिड है, इनके दरमियान हमारे पास रो गैप है 20 पिक्सल का, राइट। और हमारे पास अब रोज के अंदर गैप आ गया। अब हमने इसके ऊपर ग्रिड एरियाज की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ग्रिड एरियाज के अंदर आप सिंपली डिफाइन करते हो कि किस कॉलम के अंदर आपकी क्या चीज़ आएगी, ठीक है। और ये बिल्कुल इमेजिनरी है। आप क्या कहोगे, आप कहोगे ग्रिड एरिया टेम्पलेट, टेम्पलेट ग्रिड एरियाज टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट्स एरिया, ठीक है। जिस तरह ग्रिड एरिया ग्रिड टेम्पलेट कॉलम था, ग्रिड टेम्पलेट रो था, इसी तरह ग्रिड टेम्पलेट एरियाज है। अब हमें चाहिए क्या है, देखो कितने कॉलम थे, 2 कॉलम थे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पहला हेडर है ये 2 कॉलम को ही कवर करे, यानी कि एच ई और एच ई। उसके बाद 2 कॉलम थे, हम मैं चाहता हूँ कि मेरा साइड बार जो है वो एक कॉलम को कवर करे, तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा साइड बार एस बी, और कंटेंट जो है वो एक कॉलम में आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ मेरा फुटर जो है वो दोनों कॉलम को कवर करे। सो इसको फुट कह रहा हूँ, इसको भी मैं फुट कह रहा हूँ। अब हो क्या रहा है, अगर मैं इसका ग्रिड क्रिएट करूँ तो कुछ इस तरह बन रहा है, राइट। मेरा फुटर जो है वो 2 कॉलम्स को कवर कर रहा है, मेरा साइड बार जो है वो एक कॉलम को कवर कर रहा है, मेरा कंटेंट जो है वो एक बार को कॉलम को कवर कर रहा है, और मेरा जो हेडर है वो दोनों कॉलम्स को कवर कर रहा है। और रोज़ कितनी है हमारे पास, 1 2 3। लाइंस कितनी है हमारे पास, रो की 4। कॉलम्स कितने हैं, 2। कॉलम की लाइन कितनी है, 4, जो हमने पढ़ा था। अब यही चीज़ आपने लिखनी है यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ के अंदर।
मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास हो हेडर हेडर। सिमिलरली मैं चाहता हूँ मेरे पास एक साइड बार हो और एक कंटेंट हो, और मैं चाहता हूँ मेरे पास फुटर हो और फुटर हो। अब मैंने क्या किया है, अगर आप वो जो मैंने वहाँ पे चीज़ लिखी है, हेडर हेडर साइड बार कंटेंट और फुटर फुटर, इसका अगर ग्रिड क्रिएट करते हैं तो मैंने क्या कहा है, मुझे एक हेडर चाहिए, एक हेडर चाहिए, राइट। सिमिलरली मुझे एक साइड बार चाहिए और मुझे एक कंटेंट बार चाहिए, ठीक है। एक कॉलम के अंदर साइड बार आए, एक कॉलम के अंदर कंटेंट आए। फिर मैंने लास्ट पे कह दिया कि एक कॉलम के अंदर मेरा फुटर आए और दूसरे कॉलम के अंदर भी मेरा फुटर आए। पहली जो रो है वो पूरी की पूरी हेडर कवर करेगा, तीसरी जो रो है वो भी पूरी की पूरी हेडर कवर करेगा। जो दूसरी रो का पहला कॉलम है उसके अंदर साइड बार आएगी, जो दूसरी रो का दूसरा कॉलम है उसके अंदर कंटेंट आएगा। अब आपने करना क्या है, बारी बारी इनको सेलेक्ट करना है, चाइल्ड्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर जाके देखते हैं कि क्या कोई फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ा है, हुआ क्या है, थोड़ा सा बिल्कुल फ़र्क पड़ा है, बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन इस फ़र्क पे आपने अभी नहीं जाना। हमने बारी बारी अपने चिल्ड्रंस को सिलेक्ट करना है। हमारे पास एक हेडर था, हमारे पास एक कंटेंट था, हमारे पास एक साइड बार था, और लास्ट हमारे पास एक फुटर था, राइट। मैं क्या कहूँगा, मेरे हेडर को मैं कहूँगा इसका जो ग्रिड एरिया है, ग्रिड एरिया वो है हेडर, सिंपल। जो मैंने नाम यहाँ पे डिसाइड किया था वही मैं नाम यहाँ पे लिख दूँगा। सिमिलरली जो मेरा कंटेंट का ग्रिड एरिया है वो है कंटेंट, साइड बार का जो ग्रिड एरिया है वो है ग्रिड एरिया, वो है साइड बार, और जो फुटर का ग्रिड एरिया है वो है फुटर। अब हो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो मेरा पहला डिव है हेडर, उसका ग्रिड एरिया कौन सा है, हेडर। सो हेडर हेडर वो जो सारा डिव है वो दो कॉलम्स के अंदर आ जाएगा। फिर मैं कंटेंट को क्या कह रहा हूँ, इसका ग्रिड एरिया कंटेंट है, तो ये दूसरी रो के दूसरे कॉलम के अंदर सिर्फ उस वो डिव उसको कवर करेगा। फिर साइड बार हमारे इस कॉलम को कवर करेगा और फुटर हमारे ये वाले दोनों कॉलम को कवर करेगा। जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ तो क्या हुआ है, अगर आप गौर से देखो, अगर मैं यहाँ से इसका रो का गैप ख़त्म कर दूँ और जो हमने ये दिया है ना, हर किसी को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, इसको रेड दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर एक्वा, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम आलमंड, और इसको भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ ग्रीन। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ ना तो ध्यान से देखें, क्या ये वाला लेआउट हमारा तैयार नहीं हो गया बहुत आसानी से। जिस पे हमारे 3 फ्लेक्स लगने थे, अब उस पे हमारे सिर्फ और सिर्फ एक कंटेनर लग रहा है और सिर्फ छोटा सा कोड लग रहा है। हमने किया क्या है, हमने एक कंटेनर ग्रिड का बनाया, उसके अंदर डिफाइन किया है हमारा लेआउट, इंग्लिश के अंदर, सिंपल इंग्लिश के अंदर। अपनी मर्जी से आप यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हो। और इसके अंदर कितने कितने आई एम सॉरी कितने कॉलम्स आएंगे या कितने रोज़ आएंगे ये आपने यहाँ से देख लिया। आपने क्या करना है, जो आपकी लाइंस हैं उनको काउंट करना है। आपके पास एक लाइन है, फिर आपके पास साइड बार में एक कट आ रहा है, ये आपकी दूसरी लाइन बन गई, फिर आपके पास ये कट आ रहा है, आपकी तीसरी लाइन बन गई। सिमिलरली पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, राइट। 4 लाइन्स, इसका मतलब है आपके पास 3 रोज हैं। और यहाँ पे भी हेडर एक रो के अंदर आ रहा है, साइड बार और कंटेंट दूसरी रो में आ रहा है, फोटो तीसरी रो में आ रहा है। और इसी तरीके से आपके पास कॉलम की 3 लाइन्स हैं तो आपके पास 2 कॉलम्स हैं। तो जब यहाँ पे दो दो चीज़ें लिखी हैं तो इसका मतलब यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। हमने वो सारा का सारा लेआउट एक ही कंटेनर के अंदर बनाया है और उसको यहाँ पे फिल इन कर दिया। अब आपको मेन बात करनी है कि आपका मेन काम क्या है, ग्रिड को आपने यूज़ किस तरह करना है। ग्रिड को आपने हमेशा यूज़ करना है हाई लेवल से। हाई लेवल से मतलब होता है कि आपने ऊपर ऊपर से जब अपना लेआउट बनाना है ना, जिस तरह अभी हमने बनाया, ये आप ग्रिड से बना सकते हो। जिस तरह आपने ऊपर से कह दिया कि मेरा पहला चीज़ हेडर होगी, आपकी साइड पे साइड बार होगी, यहाँ पे कुछ कंटेंट होगा और यहाँ पे कुछ फुटर होगा, ये आप कह सकते हो।
अब जो इनके अंदर चीज़ें होंगी ना, अब इसके अंदर जो छोटे कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर आप फ्लेक्स का यूज़ कर लो, ठीक है। इसके अंदर जो छोटे कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर आप फ्लेक्स का यूज़ कर लो। हो सकता है आपको छोटे कंपोनेंट्स के अंदर ग्रिड का भी यूज़ करना पड़े, जहाँ पे आपने, जो हमने पीछे पढ़ा था कि ओवरलैप करना पड़ेगा, इमेजेस की बात जब कर रहे थे, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप मिनी कंपोनेंट्स के अंदर अपने ग्रिड का भी यूज़ करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, ग्रिड का आपने यूज़ करना है हाई लेवल लेआउट को क्रिएट करने के लिए, जिस तरह अभी हमने किया। और जब वो हाई लेवल लेआउट एक बार क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर आप अपने मिनी कंपोनेंट्स के अंदर फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करेंगे। आई होप कि अब आपको ग्रिड्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फर्स्टली हमने देखा कि सिंपल ग्रिड का लेआउट क्या होता है, और उसके बाद हमने ग्रिड एरियाज़ का यूज़ करके जो कॉम्प्लेक्स लेआउट हम पहले फ्लेक्स बॉक्स के 3 से 4 कंटेनर्स के अंदर बनाते थे, हमने देखा कि हम उसको कैसे एक ही कंटेनर के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा अच्छे से। अगर स्टिल आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। एंड आपने इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, and I will meet you in the next video. Allah Hafiz.